करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है ना। लैंगिक विषमता को बच्चों को बताना चाहती है कि किस प्रकार लैंगिक विषमता होता है और समाज में रूढ़िवादिता है, उसको बताना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए अपने क्लास में, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए कि लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है। रूढ़िवादी मॉडलों को वो छात्रों को प्रस्तुत करें, ऐसा तो नहीं कर सकते। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ये भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें ताकि रूढ़िवादिता का पता चले। ठीक है, ऐसा क्यों कैसे हो सकता है? सिर्फ लड़कों को साफ करने के लिए कहेंगे तो आप तो उसको इनकरेज कर रहे हैं ना, रूढ़िवादिता को बढ़ा रहे हैं। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ये सही है। ठीक है, देखिए रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए है ना, या बच्चों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये सही कदम है। एक छात्र की माँ ऑटो चालक है, मतलब कि जो काम पुरुष करते हैं वो उसकी माँ कर रही है। प्रचलित है समाज में कि पुरुष करते हैं लेकिन महिला कर रही है। ठीक है, तो इससे बच्चों को पता चलेगा कि रूढ़िवादिता ऐसा होता है, ठीक है, जो कि सही नहीं है बोल के। ठीक ना। अगला, कक्षा 5वीं के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, है ना। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, कक्षा 5वीं के जो बच्चे हैं, है ना, वो अपना कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अपना जो होमवर्क या जो भी कार्य दिया जाता है वो नहीं करते हैं। बट मुद्दे को हल करने के लिए क्या सबसे अच्छा उपाय हो सकता है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, यानी बच्चे से, ठीक है, बात करना चाहिए। तो ये सही ही लग रहा है। ठीक है, उसकी कठिनाई क्या है उसको बात करेंगे, ठीक है, तब ना पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिससे वो अपना कक्षा कार्य या गृह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसके अनुसार आप समायोजित करने का प्रयास करेंगे, उसको है ना सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो सही नहीं है। ठीक है, माता पिता से बात कर लेंगे सीधा, ऐसे क्यों कर देंगे, है ना। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जो उस लेवल का है वही तो गृह कार्य देंगे, अब नहीं बना पा रहा है इसलिए आसान थोड़ी ना देंगे। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। ठीक, मुस्कान ने क्या किया कि ये परिवहन में डीजल वाहनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? उसने क्यों किया वाद विवाद का आयोजन? ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों का को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, या यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। देखिए इनमें सभी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों को सिखाना चाहती है कि प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि प्रदूषण होता है ना। उन्हें छात्रों को और सीखने के लिए मदद करना चाहिए, है ना, मदद करना चाहती है। बच्चों को मदद होगा कि परिवहन वाहन कैसे काम करते हैं और उनसे प्रदूषण होता है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है, ये सब सीखने में आधुनिक वाहनों का उपयोग करने के क्या लाभ होंगे यह भी सीखने में मदद कर सकता है। मतलब कि ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है कि इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, कई दृष्टिकोणों में सोचने में, है ना, बच्चों को मदद मिलेगी। ठीक है, इसलिए वह ऐसा करना चाहती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है पर्यावरण या ईवीएस में मानचित्रण कौशल, है ना, मतलब कि मानचित्र बनाने की कला जो है म, क्या है, मतलब एक्चुअल में उसमें क्या फायदा होता है। ठीक है, पर्यावरण में तो लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ठीक है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ये है सही उत्तर।
ठीक है, ऑप्शन 4 जो है सही है। मतलब कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। देखिए, पर्यावरण में ना आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो इससे समझ में आ जाता है। जैसे आप डायग्राम बनाते हैं तो किस क्षेत्र में वन ज़्यादा होगा, है ना, किस क्षेत्र में सूखा होगा, ये सब समझ में आता है डायग्राम बनाने से। और वहाँ ऐसा है तो क्यों है ये भी समझ में आता है। राजस्थान में सूखा क्यों है, ठीक है, और नदी किनारे, ठीक है, या समुद्र किनारे उष्ण यानी उष्ण वातावरण क्यों होता है ना, गर्म वातावरण क्यों रहता है, उत्तरी क्षेत्र में ठंडा क्यों रहता है, ये सब स्थिति सापेक्ष स्थिति के समझ को ना विकसित करता है ना, मानचित्र या डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण या ईवीएस की एकीकृत सहायक है, एकीकृत प्रकृति सहायक है ना। किस चीज के लिए सहायक है पर्यावरण की एकीकृत प्रकृति? पाठ्यचर्या के भार को कम करने में और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या के भार को कम करने में और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक सीखने में। ठीक है, ये जो एकीकृत प्रकृति है ना, ईवीएस का इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस है ना, पर्यावरण की एकीकृत प्रकृति, वह जो है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, ठीक है, सार्थकतापूर्वक सीखने में मदद करती है। तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? पर्यावरण में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सहयोग, ये तो है ही, ठीक है। न्याय के प्रति सरोकार, ये भी है। समानता के प्रति सरोकार, ये भी है। अवधारणा मानचित्रण, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 4। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो अवधारणा मानचित्रण जो है, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है ना, ये व्यापक संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा, है ना। देखिए, अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर, है ना, तालाबों के निर्माण के लिए अल बिरूनी ने जो अवलोकन किया था उसके आधार पर कक्षा 5वीं के जो पर्यावरण का पुस्तक है उसमें, है ना, अनुच्छेद को शामिल करना है या नहीं करना है, तो शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 4 ठो कथन दिए हुए हैं, फिर ए सही है, बी सही है, ABC सही है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कौन सा सही है यह बताना है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, सही है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये तो नहीं है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को कुल 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि अलबरूनी बहुत पहले थे पूर्व काल में, प्राचीन काल में, तो उसको समझने में मदद करता है कि उस समय क्या क्या तकनीकी या टेक्निक मौजूद था 1000 साल पहले। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। साक्ष्य की भूमिका, इतिहास में क्या क्या साक्ष्य थे उसका। ठीक है, तो सही उत्तर है ACD। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ACD सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा, है ना। अपनी कक्षा के 50 से अधिक छात्रों पर वाणी जो है कुछ करना चाहती है, गतिविधि में जोड़ना चाहती, तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। कौशलों के प्रदर्शन के लिए दिए समुदाय में संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, ये नहीं है। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, नहीं। उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, ये सही है।
पर्यावरण को में शामिल करना है 50 से अधिक बालकों को, तो ये सही है। ठीक है, मतलब कि कहीं छात्र को भ्रमण करने के लिए ले जाना चाहिए बाहर सभी छात्रों को, तो वो ज़्यादा बेटर उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा एक लड़की है जो अपने जो शिक्षार्थियों हैं, है ना, टीचर है समझ सकते हैं इकरा, तो अपने शिक्षार्थियों को यानी स्टूडेंट को जो है ईवीएस यानी पर्यावरण में समाचार पत्रों को और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ऐसा क्यों करना चाहती हो? मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं इसलिए? सही उत्तर तो नहीं है। ठीक है, ये शिक्षार्थियों को अप, उनके अपने संसार से जुड़ने में मदद करता है। सही है। ठीक है, जो पर्यावरण की पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें पर्यावरण से संबंधित जो भी न्यूज़ आते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारे संसार में क्या हो रहा है अभी, है ना। तो ये मतलब जो है बच्चों को ना अपने ही परिवेश से संसार से जुड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को, है ना, क्वेश्चन पूछने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? ठीक है, यानी कि टीचर जो है पर्यावरण पढ़ाते समय प्रश्न पूछता है बच्चों से, तो ऐसा वो क्यों करता है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए? ध्यान खींचने के लिए? नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए? नहीं। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए? ठीक है, कक्षा में यानी क्लासरूम में जो है ना जिज्ञासा बढ़े, बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़े, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए बच्चों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तोरांग का अर्थ जंगल होता है किस राज्य में? असम में नहीं होता, उड़ीसा में भी नहीं, मिजोरम में नहीं, झारखंड में। तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तोरांग मतलब जंगल, झारखंड में। ठीक है, सही उत्तर है झारखंड। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोल रहा है। एक्स पर स्थित है, वाई पर स्थित है, इस प्रकार से, है ना। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर चलते हैं, ऐसे दक्षिण में 125 मीटर दूर चलते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर दिशा में 125 ऐसा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजमार्ग है ना, तो उसको आप सीधा नहीं पार कर सकते। तो पहले इधर दक्षिण जाते हैं, फिर सुरंग पार करते हैं, फिर इधर जाते हैं। ठीक है, ठीक उत्तर में 125 मीटर चलते हैं, पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। ठीक है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कितना दूरी पर है? तो देखिए पहले ऐसे गए, फिर यहाँ 100 मीटर चले, फिर यहाँ गए, तो ये दोनों जो है ना एक ही जगह पर पहुंच गए। तो ये जो डिस्टेंस है हमको बताना है, तो ऑब्वियसली 100 मीटर ही होगा। ठीक है, सुरंग जो है 100 मीटर तो था, ठीक है ना, तो होगा 100 मीटर दूरी, है ना। सॉरी, 100 मीटर तो होगा लेकिन ठीक पश्चिम में होगा, इधर इस साइड, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ बताना है। कोई लड़का जो है नागरकोइल से मड़गांव, गांव के नाम है दो ठो, है ना, जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 22:30 बजे, है ना, नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को, है ना, 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर समय को 24 घंटे के आधार पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है 22 साढ़े 22 बजे बोल रहा है ना, 22:30 बजे मतलब 10:30 बजे, है ना, उसके बाद 11 बजेगा यानी 23 बजेगा, फिर 12 बजेगा तो वो 24 बजेगा, है ना। ठीक है, तो 10:30 बजे निकलता है रात को, समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर अगले दिन नहीं,
उसके अगले दिन यानी 6 जून को पहुंचता है 4:30 बजे सुबह। ठीक है, तो आप समय निकाल लीजिए, फिर उसके बाद 1145 में डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2, 38.5। इसमें कितना हो जा रहा है, 4 जून को निकला, 4 जून को 10:30 बजे, है ना, 10:30 बजे रात को निकला। ठीक है, समझ लेते हैं। और 5 जून को 10:30 बजे तक हो जाएगा आपका 24 घंटा, है ना। 5 जून को 10:30 बजे रात को हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, लेकिन सुबह 6 जून को सुबह बोल रहा है 4:30 बजे, है ना, तो वो 6 घंटा और है। 10:30 के बाद फिर 11, फिर 12, और ऐसे करके वो 4:30 बजे यानी 6 और जोड़ दीजिए, तो ये टोटल हो जाएगा 30 घंटा लगा उसको। 1145 किलोमीटर को दूर करने में 30 घंटा लगा, तो 30 से 1145 को डिवाइड कीजिए, आंसर मिल जाएगा 38.5। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब ये गलत है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही नहीं है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, सही है। ठीक है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सिर्फ एक रानी मक्खी हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, और भी हो सकती हैं, है ना, जो अंडा देती हों। अगला क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से लाए थे। मिर्ची को व्यापारी हमारे देश में किस देश से लाए थे, है ना, किस देश से आया था मिर्ची। अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, या दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आया था। ठीक है, मिर्ची का जो सबसे पहले भारत में आगमन हुआ था वह दक्षिण अमेरिका से हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट होगा या क्वेरी होगा तो आप पूछ के बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।